तो इन बच्चों को हर तरफ से हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इन्हें आप अच्छे से शिक्षा दे सके। और एक हमारे जो बच्चे हैं वो इक्वल तो बच्चे, क्योंकि ये विशेष बच्चे हैं, तो हमारे जो अभी का जैसे कंपटीशन सब हो रहा है और सब शिक्षा का जो सबका अधिकार है, तो इस तरह से बच्चे भी अपने शिक्षा को लेकर के भी बहुत जागरूक है, उत्सुक है और अपने पढ़ाई को यहाँ पर निरंतर करते आ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही कम ही ऐसे स्कूल होंगे जो इन बच्चों के लिए होगा। हम यहाँ पर स्पेशली कहा जाए तो मूक बधिर बच्चे यहाँ पे हैं। अधिकतर 90% यहाँ पे मूक बधिर बच्चे हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे भी थे। रतन, RATAN, रतन। रतन। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, आशादीप दिव्यांग केंद्र स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठा रखा है, इसे शिक्षकों ने यानी स्पेशल टीचर्स ने, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना ज़्यादा कष्ट होता है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि समान बच्चों से अगर तुलना की जाए तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड कार्य होता है पढ़ाने में। तो सबसे पहले हमारे साथ ऐसे ही एक स्पेशल टीचर मौजूद हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले बताइए मैम कि जिस तरीके से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा आप लोगों ने उठा रखा है, मन में कहाँ से आया था कि ये कोर्स करना है? ये एक्चुअली में विशेष रूप से यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, यहाँ दिव्यांग बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे हैं, जो कि यहाँ पे बच्चे जो है बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बट ये जो हमारा स्कूल है विगत 30 वर्षों से निरंतर काम करते आ रहा है, स्पेशली इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हें सर्वांगीण विकास के साथ जोड़ने के लिए। और यहाँ पे शैक्षिक स्तर को भी देखा जा रहा है, साथ साथ में इनके सर्वांगीण विकास के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो इन बच्चों को हर तरफ से हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इन्हें आप अच्छे से शिक्षा दे सके। और एक हमारे जो बच्चे हैं वो इक्वल तो बच्चे, क्योंकि ये विशेष बच्चे हैं, तो हमारे जो अभी का जैसे कॉम्पिटिशन सब हो रहा है और सब शिक्षा का जो सबका अधिकार है, तो इस तरह से बच्चे भी अपने शिक्षा को लेकर के भी बहुत जागरूक है, उत्सुक है और अपने पढ़ाई को यहाँ पर निरंतर करते आ रहे हैं। और ना ही केवल सिर्फ शिक्षा के साथ साथ बल्कि अलग अलग क्षेत्र में भी, अपनी खेल में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में और भी अन्य क्षेत्रों में भी वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी योगदान दे रहे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर इन स्कूल्स में जितने स्पेशल स्कूल हैं और इसकी बात करें तो फंड आते रहते हैं हर जगह से, अगर कोई मदद करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे कि आज हमने देखा कि केनरा बैंक के महाप्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा जी आए थे, उन्होंने जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर खेलकूद से रिलेटेड थी, नीचे हमने डिजिटल बोर्ड भी देखा, हर एक चीज़ प्रोवाइड करते रहते हैं। तो फैसिलिटीज़ देखकर कैसा लगता है कि जो फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए वो लोग दे रहे हैं? हाँ, स्पेशली मैं सरकार से भी ये करूँगी कि वो सरकार भी है इन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे। हमारे बिहार में मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही कम ही ऐसे स्कूल होंगे जो इन बच्चों के लिए होगा। हमारा जो इन बच्चों को लेकर के मुख्य धारा में तो जोड़ दिया गया है, पर वहाँ पर सरकार उतनी ध्यान नहीं देती। हमारी कोशिश यही रहेगी कि सरकार भी इन पर ध्यान दे, इन बच्चों के लिए, खासकर विशेष इन बच्चों के लिए और इनके विकास के लिए, शैक्षिक स्तर पर भी और आगे की भी अन्य क्षेत्रों में भी इनका विकास करें। अच्छा, हम जानते हैं कि 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो आप इन सारे 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे यहाँ पर उपलब्ध हैं या फिर बस कुछ? यहाँ पे स्पेशली कहा जाए तो मूक बधिर बच्चे यहाँ पे हैं। अधिकतर 90% यहाँ पे मूक बधिर बच्चे हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे भी थे। और यहाँ पे हमारा जो वर्ष, ये 30 वर्षों से इन्हीं बच्चों के लिए निरंतर वो शैक्षिक कार्य पे अपना कार्य करते जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर बच्चे को आप करके हमारे दिखा सकती हैं? ज़रूर, क्यों नहीं। सबसे पहले उन्हें जो सुनने में असमर्थ हैं उन्हें आप इशारा करके जैसे आप समझाती हैं। हमारे पास यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं वो मूक बधिर बच्चे हैं। तो हम इन्हें स्पेशली जो हम लोग पढ़ाते भी हैं तो विद इन साइन लैंग्वेज में हम लोग इनको पढ़ाते हैं। कुछ भी यदि आप लोग का रहेगा तो इन बच्चे भी आप इंटरेक्शन भी करते हैं, विद इन साइन लैंग्वेज में लोग यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज करके आप दिखा सकते हैं किसी को? ज़रूर। आप देख सकते हैं किस तरीके से साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके, और आपको हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है जो असमर्थ हैं सामान्य बच्चों की तुलना से। जी मैम। अच्छा, चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले हम पूछेंगे इनका नाम क्या है? रतन, RATAN, रतन। रतन। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? साथ में वो पढ़ाई और कंपटीशन की। अच्छा, पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। पढ़ने में मन लगता है? हाँ।
चलिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड होता है। अगर बात करें स्पेशल बच्चों को, जी में बैठा दीजिए, स्पेशल बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाना कितना हार्ड होता है, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को समझना होता है। इसका भी कोर्स होता है ना? या स्पेशली कोर्स यहाँ पे होते हैं, ये भी हमारे बीएड और डीएलएड की तरह ही यहाँ पे स्पेशल जो कोर्स होते हैं वो 2 वर्ष के लिए होते हैं। सेम, बस उनका जो पढ़ाई का जरिया होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो सामान्य शिक्षक जो होती है वो भी अलग ही होती तो है। सामान्य शिक्षक से तुलना नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएट आप करना बहुत मुश्किल होगा। आप जो सामान्य जो हम लोग बीएड नॉर्मली जो करते हैं उनका जो शैक्षणिक है वो अलग है, उनकी जो पढ़ाई की जो है, उनके जो लेसन प्लान्स और वगैरह सब बहुत सारे चीज़ अलग है। पर स्पेशल कोर्स में आपका वो ट्रेनिंग के साथ साथ में इन बच्चों का हर एक चीज़, साइकोलॉजिकल चीज़, आपके एजुकेशनल चीज़ को, हर एक चीज़ को लेते हुए उनमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हार्ड अगर लिपि की बात करें तो ब्रेल लिपि आती है, या बहुत हार्ड होता है पढ़ाने में, हम जानते हैं, हमने देखा भी है। तो उन्हें आप किस तरीके से ब्रेल लिपि को मोस्टली यहाँ पे जो है, पहले हमारे दृष्टिबाधित बच्चे जो थे यहाँ पे वो बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेल लिपि वो जो भी अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स होते हैं, वो लोग स्पर्श के साथ में, क्योंकि वो लोग हर एक चीज़ को स्पर्श, क्योंकि उन्हें विजन नहीं है ना, तो विजन जब उनके पास नहीं है तो वो कोई भी चीज़ के लिए या तो वो अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ कर सकते हैं, लाइक वो अपने सूंघ करके भी या स्पर्श के साथ में उसको फील कर सकते हैं। तो उस तरह से उनको जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को दिखा तो नहीं सकते, बट हम उनको स्पर्श के थ्रू उसको हम करवा सकते हैं। यदि उनकी पढ़ाई भी होती है तो वो हर एक डॉट्स, उनकी जो किताबें, जो पुस्तकें होती है वो भी डॉट्स के अकॉर्डिंग ही कुछ होती है, और इससे वो लोग भी अपना पढ़ाई करते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे अप्रॉक्स 250 बच्चे हैं। 250 बच्चे। या यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी है, मतलब बिहार हमारा जो है उसमें भी अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैमूर हो गया, आपके दरभंगा हो गया, अलग अलग राज्य से अलग अलग ये से आते हैं। थैंक यू मैम। आपने देखा जिस तरीके से, नाम क्या बताया आपने? सलोनी। चलो, आपने देखा जिस तरीके से सलोनी मैम थी जिनसे हमने बातचीत की, सलोनी मैम थी हमारे साथ, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पढ़ाना कितना हार्ड होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सारे जो खेमे आपको दिख रहे हैं वो दिव्यांग बच्चों के हैं। जितने भी विशेष शिक्षक हैं बिहार में, बिहार के तमाम 38 जिलों में नहीं भी तो कम से कम 900 से 1000 विशेष शिक्षक पाए जाते हैं। और वो विशेष शिक्षक जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जिस तरीके की उनकी क्रम होती है पढ़ाने की, आप साफ तौर पर हमने विजुअल के माध्यम से आपको दिखाया कि कितना ज़्यादा हार्ड होता है एक बच्चे को पढ़ाना। 1, 2 नहीं, 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं और उनको पढ़ाना, उन्हें शिक्षा देना कितना हार्ड होता है। अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, तो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ ना के बराबर मिलती हैं। अगर कोई चाहे अपने मन से करना तो फंड के रूप से या फिर किसी भी माध्यम से वो फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक कार्यक्रम था, आपको दिखा देते हैं, कॉर्पोरेट सामाजिक कार्य, केनरा बैंक की तरफ से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। इससे पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं और फिर से प्रोवाइड की गई, इसलिए हम यहाँ पर आकर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते हैं News 24। मैं नंदन जी के साथ, धन्यवाद।